ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी देवता दुर्बल और कमजोर हो रहे हैं। उनकी देह क्षीण हो गई थी और चेहरे पर तेज नहीं रहा। चिंतित होकर ब्रह्मा ने कारण पूछा तो देवताओं ने कहा, हमें यज्ञ का प्रसाद नहीं मिल रहा, इसलिए हम भूखे हैं। ब्रह्मा ने अग्निदेव से पूछा, क्या तुम यज्ञ की आहुतियां देवताओं तक पहुंचा नहीं पा रहे हो? अग्निदेव ने हाथ जोड़कर बोले, मैं प्रसाद को भस्म कर सकता हूँ, लेकिन उसे देवताओं तक पहुंचाना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं दोषी हूँ, पर क्या करूँ? ब्रह्मा ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने कहा, प्रकृति ही इस कार्य को कर सकती है, वही माध्यम बनेगी देवताओं और मनुष्यों के बीच। ब्रह्मा ने तुरंत तुरंत अपने तप से प्रकृति की रचना की। प्रकृति से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा ने कहा, तुम ही हमारी जीवन रेखा हो। जब ब्रह्मा ने उनसे नाम पूछा तो देवी ने कहा, स्वाहा। ब्रह्मा ने घोषणा की, अब से यज्ञ में दी गई हर आहुति स्वाहा कर ही पूर्ण मानी जाएगी, तभी वह प्रसाद देवताओं तक पहुंचेगा। इसके बाद अग्निदेव और स्वाहा का विवाह हुआ और यज्ञ का प्रसाद फिर से देवताओं तक पहुंचने लगा। सारे देवता प्रसन्न हो गए और ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कर्म का सही माध्यम जरूरी होता है, केवल क्रिया पर्याप्त नहीं होती जब तक उसे सही माध्यम से नहीं किया जाए। प्रकृति और समर्पण के बिना देवत्व अधूरा है। यह कथा दर्शाते ही है कि प्रकृति और स्त्री शक्ति के बिना देवताओं की शक्ति भी निष्फल हो जाती है।